राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ स्नान 2024। जान लें माघ स्नान की सही तिथि। कथा सुनकर जरूर डुबकी लगा ही आएंगे। माघ स्नान कथा। माघ मास की पूर्णिमा 24 फरवरी को होगी। इसलिए जो लोग माघ मास में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं उन्हें इन तिथियों को नोट कर लेना चाहिए। माघ मास में स्नान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माघ स्नान 2024। माघ मास का प्रारंभ तो प्रतिपदा के दिन से ही होगा जो 26 जनवरी को है, लेकिन जो लोग माघ मास में स्नान का संकल्प लेते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही स्नान करते हुए संकल्प लेना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा 24 फरवरी को होगी, इसलिए जो लोग माघ मास में गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं उन्हें इन तिथियों को नोट कर लेना चाहिए। माघ मास में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह वेद वेदांगों धर्मशास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ ही कई देशों की भाषाओं और लिपियों का ज्ञान था। बस उनमें एक ही बुरी बात थी कि वह लालची थे। उनके जीवन का उद्देश्य ही बस धन कमाना था। हर तरह से वे धन ही कमाते रहे और इसी कार्य में उनकी वृद्धावस्था भी आ गई। बुढ़ापे में उन्हें कई तरह के रोग हो गए तो उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह विचार करने लगे कि पूरा जीवन तो धन कमाने में ही गुजार दिया है, तो अब उद्धार कैसे होगा। महाज्ञानी होने के बाद भी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। इसी बात को लेकर वह व्याकुल थे कि उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास में स्नान के महत्व को बताया गया था। बस फिर क्या था, सुव्रत ने उस श्लोक के अनुसार माघ मास में स्नान करने का संकल्प लिया और पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। इस प्रकार वे 9 दिनों तक ही सूर्योदय के पहले नर्मदा में स्नान कर सके कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके परलोक जाने का समय आ गया था। प्राण त्यागे तो उनको लेने एक दिव्य विमान और जिस पर बैठकर वे सीधे स्वर्ग पहुंचे। माघ मास का महात्म्य अध्याय 1। माघ एक ऐसा माह जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मेघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान जाना जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों में खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदित्य मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वे अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। जैसे ग्रहों में सूर्य नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूल्य का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूल्य अर्पण न करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेष तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतु से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरिनारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है।
माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं और पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मास का महात्म्य। प्रथम अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड घूमते दिख रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर घूम रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान शिमाल भी पड़ी हुई थीं। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और बलकल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। इसके आगे का भाग दूसरी वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।